आपको सबका शुक्रिया। आपको एक बड़े शार्ट नोटिस पे हमने ज़हमत दी है। आज जिस तरफ हम आपकी सबकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हैं और जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, वो गुज़श्ता 2 दिन से जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं ने, जो ख़ानदानी सियासी रहनुमा है, जो अपने पार्टी पे काबिज़ है, उन्होंने गुज़श्ता 2 दिनों में ख़ासकर कल से जिस तरीके से हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। जितने लोगों ने, सियासी रहनुमाओं ने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कभी किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। आज आपके सामने पाकिस्तान पीटीआई का आम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन की हैसियत से यहाँ बैठा है। हमारा असल चेयरमैन, हमारा असल लीडर कल भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो इमरान खान साहब है। वो चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वही रहनुमाई करते हैं और वही लीड करते हैं। मैं उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूँ और आपको ये हम बावर कराते हैं कि आपके कैमरों के सामने हमारा इंटायर प्रोसेस हुआ इलेक्शन का। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिजिग्नेशन नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी की केस में 1964 में सेटल कर चुकी है, बेनज़ीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिज़ोल्व किया है। और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हार्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हार्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिज़ाल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें हार्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है।
अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हार्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे। मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमला आवर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाज़त से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूँ थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट। इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं समझ मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त